गुड मॉर्निंग माय डियर। आज हम +1 का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडी का मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट करने वाले हैं। इससे पहले हमने किया था जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उससे पहले बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशंस क्या होता है। आज इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो लास्ट पार्ट है वो है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। अब देखो एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको पता है क्या होता है, जो पैसे से लेन देन होती है, मतलब जिसका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना होता है। अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड सर्विस रेमुनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ, मतलब क्या करते हैं, एक पर्सन क्या करता है, वर्क करता है, किसी दूसरे पर्सन के लिए क्या करता है, काम करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, रेमुनरेशन, मतलब क्या मिलता है, प्रतिफल बोलते हैं जिसको, वो मिलता है। द रेमुनरेशन कैन बी इन द शेप ऑफ सैलरी, मतलब जो रेमुनरेशन मिलता है किसको, एम्प्लॉय को मिलता है, वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, उसको सैलरी की फॉर्म में हो सकता है, वेज की फॉर्म में हो सकता है। द एम्प्लॉयर कैन बी गवर्नमेंट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एम्प्लॉयर होता है, जो देने जो काम देखो, एक तो होता है एम्प्लॉय काम करने वाला, और एम्प्लॉयर होता है काम देने वाला। जो काम देने वाला होता है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट में भी परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल बेस, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब वो क्या हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है और कैजुअल भी हो सकता है। ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर मैनेजर्स, लेबर्स, क्लर्क, ये सभी किस में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। आपको एक ही बताना है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और जिसमें एक पर्सन क्या करता है, काम करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है। जो रेमुनरेशन उनको मिलता है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, सैलरी में फॉर्म में हो सकता है और वेज की फॉर्म में हो सकता है। जो एम्प्लॉयर कैन बी, मतलब जो काम देने वाला पर्सन है वो कौन हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी और कैजुअल भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है। फर्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, सर्विस टू अदर। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस ऑफ अदर, मतलब क्या करता है वो सर्विस, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट की जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब सेवाएं देता है। ठीक है। सेकंड, पर्सनल सर्विस, एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, मतलब क्या करता है, जो एम्प्लॉय है वो क्या करनी चाहिए, खुद सर्विस क्या करनी चाहिए, उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। यदि कोई पर्सन क्या करता है, उसकी जगह पे क्या करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये बोलता है ही कैन नॉट गो टू सर्विस फ्रॉम समबॉडी एल्स इन इन हिज प्लेस। फिर बात करते हैं, थर्ड क्या आता है, एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट होता है उनके क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, मतलब एग्रीमेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इनके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। द बेस एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो एम्प्लॉय एग्रीमेंट हो सकता है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी और कैजुअल भी हो सकता है। इज एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है वो डिफाइन होती है। जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, वो परमानेंट है या टेम्परेरी या कैजुअल है। सिमिलर द बेस ऑफ द रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन, फीस एक्सेट्रा इज आल्सो रिटन, मतलब जो भी एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, वो उनकी सैलरी क्या रहने वाली है, कमीशन, फीस, सभी को वो क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। सर्वेंट, एम्प्लॉयर इज सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। सर्वेंट मतलब नौकर, मतलब एम्प्लॉय क्या होता है, अपने एम्प्लॉय क्या होता है, एक सर्वेंट होता है ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर, मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर के लिए क्या होता है, नौकर होता है, और उसके ऑर्डर को क्या करता है, वो फॉलो करता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, ये बोलता है देर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन अदर वर्ड कैपिटल इज द दैट ऑफ मास्टर एंड नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है। ठीक है। ये बोलता है जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके लिए क्या नहीं होती, कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो रिस्क, द
इनहेरिटेड रिस्क इन जॉब दैट इज मास्टर नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब क्या होता है, इसमें कोई रिस्क ही नहीं होता। नेचर ऑफ एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबॉडी, एम्प्लॉय कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी गवर्नमेंट, एंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है जो नेचर, मतलब जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉयर कौन होता है, जो काम देता है किसको, एम्प्लॉय को। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है, और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है माय डियर, और फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट कौन होता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक नॉन एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें पीपल क्या करता है, वर्क करता है अनदर फॉर अदर। मतलब एक पीपल दूसरों के लिए क्या करता है, काम करता है, और उसके बदले में उसको क्या होता है, रेमुनरेशन क्या होता है, रिसीव होता है। रेमुनरेशन मतलब सैलरी और वेजेज। रेमुनरेशन की बात करते हैं, रेमुनरेशन मतलब सैलरी और वेजेस की बात करेंगे। ठीक है, जो काम देने वाला पर्सन है वो गवर्नमेंट भी हो सकती है और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो परमानेंटल भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और कैजुअल भी हो सकता है। फिर आपको पता है एग्जाम्पल क्या होता है एम्प्लॉयमेंट्स की बात करते हैं, मैनेजर, सर्वाइवर, लेबर्स, कलर केस भी किस में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं माय डियर्स, बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सर्विस टू अदर, मतलब वो क्या करता है, दूसरों के लिए क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब दूसरे के लिए क्या करता है, सर्विस देता है, मतलब काम करता है। पर्सनल सर्विस, एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, मतलब जो एम्प्लॉय है वो उसको खुद ही क्या करनी होती है, सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। यदि उसकी जगह पर कोई पर्सन क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की बात करते हैं, किन के बीच में होता है एग्रीमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट होता है, किसको लेकर कि जो जॉब है वो परमानेंट है या टेम्परेरी या कैजुअल्स है। ठीक है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, रेमुनरेशन और कमीशंस मिलता है। सर्वेंट, मतलब जो एम्प्लॉय होता है, जो अपने एम्प्लॉयर के लिए क्या होता है, नौकर होता है, और उसको अकॉर्डिंग क्या करता है, ऑर्डर को फॉलो करता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, ये बोलता है मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो रिस्क, यदि हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है तो उसमें रिस्क भी क्या होता है, कम होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बोलता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब द एम्प्लॉयर कैन एनीबॉडी, मतलब एम्प्लॉयर क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, मतलब काम देने वाला कोई भी हो सकता है। इट कैन बी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है माय डियर, आपको आज के लिए इतना होमवर्क है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और उसकी फीचर्स क्या होती है, आपको राइट करना है और इसको लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू माय डियर।